प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे बिना किसी मापन के यूज के हम विभिन्न वस्तुओं जैसे कि मीनार हो गया या हमारे पास कोई भवन हो गया या कोई पेड़ हो गया या कोई अन्य वस्तु हो गई, उसकी दूरी या ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति का प्रयोग करके। बच्चों, पिछले लेसन में हम लोग पढ़कर आए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो हम इन दूरियों और ऊंचाइयों को ज्ञात करने के लिए इन्हीं सभी का प्रयोग करने वाले हैं इस लेसन में, और इसके साथ ही हम प्रयोग करेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण का। तो पहले हम जानकारी लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। उन्नयन कोण, तो इसके लिए मान लो जमीन पर हमारे पास कोई वस्तु खड़ी है, वो वस्तु किसी भी प्रकार की कोई मीनार, भवन या पेड़ या कुछ अन्य वस्तु हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई खड़ी है, एक मीनार खड़ी है ये जमीन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जमीन के ऊपर मीनार खड़ी है, हमने इसका शिखर पॉइंट यानी सबसे ऊपर शिखर पर एक बिंदु ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास जमीन पर मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति जब मीनार के शिखर को देखना चाहेगा तो उसको अपना सिर क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। यानी कि जब वो व्यक्ति मीनार के शिखर को देखना चाहता है या उस बिंदु को देखना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना सिर उठाना पड़ेगा। तो उसकी दृष्टि से मीनार के शिखर बिंदु तक जो रेखा मिलती है उस रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। इसके साथ साथ ही हमने दृष्टि के साथ साथ मीनार तक जाती हुई एक रेखा ले ली। ये हमारे पास क्या है? क्षैतिज रेखा। इस रेखा को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। यानी कि दृष्टि के लेवल पर जो हमने रेखा ली, एक दृष्टि ने सिर उठाकर अगर शिखर पे दिए हुए किसी बिंदु को देखा है तो वो वाला दृष्टि रेखा है, और हमारे पास दृष्टि की सीध में जो रेखा है वो हमारे पास क्या है? क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो जो ये कोण बनता है ये हमारे पास क्या है? उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण बनते हुए एक तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी उन्नयन कोण बनता है तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, यानी कि सर ऊपर की तरफ उठता है। दूसरा, हमेशा ही ये कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? उन्नयन कोण। इसी प्रकार से जमीन पर कोई वस्तु खड़ी हुई है, इसको भी मान लेते हैं कि ये वस्तु हमारे पास क्या है? कोई बिल्डिंग है जो जमीन पर खड़ी है। अब जब ये बिल्डिंग जमीन के ऊपर खड़ी हुई है तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के शिखर पर बैठा हुआ है। एक व्यक्ति बिल्डिंग के शिखर पर बैठा हुआ है, और सपोज करो कि यहाँ पर जमीन के ऊपर एक कार खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई है? एक कार खड़ी हुई है। अब व्यक्ति जब शिखर पर बैठे हुए इस कार को देखता है तो उसकी दृष्टि के बीच में और इस कार के बीच में एक रेखा बनती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? दृष्टि रेखा। और एक रेखा हमने ले ली दृष्टि की सीध में। ये दृष्टि की सीध में हमने एक रेखा ले ली, तो हमारे पास दृष्टि की सीध की रेखा ये हमारे पास क्या हो गई? क्षैतिज रेखा। ये हमारे पास क्या है? क्षैतिज रेखा। और कार को देखने के लिए उसको अपने सिर को झुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो ऊंचाई पर है और जिस चीज को वो देख रहा है वो चीज नीचे है। तो हमारे पास अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारे पास होगा अवनमन कोण। वो हमारे पास क्या होगा? अवनमन कोण। और एक बात का और ध्यान है कि यानी कि अवनमन कोण बनते हुए हमेशा हमारा सिर क्या होगा? झुका होगा, यानी कि नीचे की तरफ देखेंगे, और जो अवनमन कोण बनेगा वो क्षैतिज रेखा से नीचे बनेगा। लेकिन जो उन्नयन कोण बनेगा वो क्षैतिज रेखा से ऊपर बनेगा। ये ध्यान देना है कि उन्नयन कोण बनते हुए हमेशा दृष्टि नीचे से ऊपर की तरफ देखती है, और अवनमन कोण बनते हुए हमेशा दृष्टि ऊपर से नीचे की तरफ देखती है। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल।
उदाहरण करेंगे जिनसे आप सीखेंगे कि कैसे हम विभिन्न वस्तुओं का दूरियां या ऊंचाइयां हम ज्ञात कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 में कहा गया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर इसका चित्र, इसका फिगर बनाना है। तो इसमें क्या कहा है, धरती के ऊपर, ये हमने ले ली, ये धरती है हमारे पास। धरती के ऊपर क्या खड़ी है, मीनार खड़ी है। तो हमने मीनार ले ली और बिल्कुल सीधी ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो धरती के एक बिंदु से, यही धरती पर एक बिंदु दिया हुआ है जो मीनार के पाद बिंदु से। अब बच्चों देखो, ये मीनार है तो ये इसका पाद बिंदु यानी कि फुट पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, इसका शिखर बिंदु है। तो इसने कहा है कि फुट पॉइंट से एक बिंदु है जो कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। यानी जो मीनार के फुट पॉइंट से, पाद बिंदु से, और जो जमीन पर एक बिंदु और दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी दी हुई है, 15 मीटर दी हुई है। और इस बिंदु से अगर मीनार के शिखर को देखा जाए तो उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का। यानी कि इस बिंदु से अगर हम शिखर बिंदु को मिला दें तो हमारे पास अब एक नई रेखा बन गई, और इस जो नीचे हमारे पास धरती थी, इसके बीच का कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। ये हमारे पास मीनार की ऊंचाई। तो हमने ले लिया यहाँ से, जो मीनार है वो हमारे पास ए बी है, और जो जमीन के ऊपर बिंदु दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, सी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ABC हमारे पास क्या बन जाती है, एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारे पास कोण हो गया 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में ये हमारे पास हो जाता है कर्ण, और इनमें से हमारे पास एक लंब है और एक क्या है, आधार है। क्योंकि हमें सी बिंदु पर न्यून कोण दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, आधार, और जो हमारे पास मीनार खड़ी हुई है ये हमारे पास क्या है, लंब। अब हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या हुआ है, कि कौन सी भुजा दी हुई है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये लंब निकालना है और हमें आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, हमारे पास टेंजेंट त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर। और न्यून कोण कितना दिया हुआ है, हमें 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री, लंब बटे आधार, या इसको लिख सकते हो AB बटे BC। अगर इसको नाम नहीं दिया हुआ तो AB बटे BC भी लिख सकते हो। तो AB तो हमें निकालना है, और BC ये हमें कितना दिया हुआ है, 15, और टेंजेंट 60, तो हमें पता है टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3 के बराबर। तो AB हमारे पास कितना आ जाता है, 15 वर्गमूल 3 मीटर। कितना आ जाएगा हमारे पास, AB यानी कि हमारे पास मीनार की ऊंचाई किसके बराबर आ जाती है, 15 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर आ जाती है। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये आपने देखा कि सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी हुई है, उसके आधार पर हमें त्रिभुज का निर्माण करना है, यानी कि चित्र बनाना है। उसके बाद हमें देखना है कि हमें कौन सी भुजा दी हुई है और हमें कौन सी भुजा निकालनी है, या हमें न्यून कोण कौन सा दिया हुआ है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें फिट बैठेगा। उस त्रिकोणमितीय अनुपात का हम यूज करके हम जिस भुजा की लंबाई निकालनी है वो निकाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इसका दूसरे एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पार बिंदु सीढ़ी से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। हमें दिया हुआ है कि जमीन के ऊपर यानी धरती के ऊपर एक खंबा खड़ा हुआ है। खंबा आप इस तरफ भी खड़ा कर सकते हो, इस तरफ भी खड़ा कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये हमारे पास क्या खड़ा हुआ है, बिजली का खंबा खड़ा हुआ है। हमने इसको नाम दे दिया कि बिजली का खंबा है AB, ठीक है। अब हमारे पास इस खंबे की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर। अब इस खंबे में कोई खराबी आ गई है तो हमें क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वो सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए, खंबे से 1.3 मीटर नीचे। ये खंबे का शिखर है तो उससे 1.3 मीटर नीचे। तो मान लो ये पॉइंट हमारे पास ये वाला है, यानी कि हमारे पास सीढ़ी लेनी है तो सीढ़ी इस तरह से खड़ी करनी है कि वो क्षैतिज रेखा के साथ। अब हम बिंदु की बात कर रहे हैं क्योंकि सीढ़ी हम जमीन पर ही खड़ी करेंगे। तो मान लो सीढ़ी हम यहाँ खड़ी करना चाहते हैं तो वो इस तरह से खड़ी करनी है कि बिंदु इस तरह से निर्धारित करना है कि वो क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री की कोण बनाए। यानी कि हमारे पास सीढ़ी खंबे से वह 1.3 मीटर नीचे की ऊंचाई तक पहुंच जाए और जमीन पर दिए हुए बिंदु और हमारे पास जो रेखा बन जाती है इसके बीच में और क्षैतिज रेखा के बीच में कितना कोण होना चाहिए, 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो हमारे पास इस बिंदु को हम ले लेते हैं D। तो जो सीढ़ी है ये किसको शो कर रहा है, सीढ़ी की लंबाई को ही शो कर रहा है। एक तो हमें यही निकालना है, ये हमारे पास क्या है, C से लेकर D तक ये सीढ़ी खड़ी हुई है, यानी कि हमें सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। दूसरा हमें बताना है कि जो हमारे पास खंबा है, खंबे के पार बिंदु से सीढ़ी का पार बिंदु कितनी दूरी पर है। ये सीढ़ी का निचला सिरा है, ये खंबे का निचला सिरा है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है ये भी हमें बताना है। तो अब हमें दिया क्या हुआ था, टोटल खंबे की लंबाई यानी कि AB हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 मीटर के बराबर। लेकिन जो सीढ़ी है वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, सिर्फ B से लेकर D तक की ऊंचाई तक ही पहुंच पा रही है, यानी कि वो ऊपर से शिखर से 1.3 मीटर नीचे है। तो हम यहाँ से BD का मान निकाल लें। BD किसके बराबर होगा, अगर AB के मान में से 1.3 हटा दोगे, AB के मान में से 1.3 मीटर हट जाएगा, यानी कि AB कितना है, 5 में से हमने 1.3 मीटर हटा दिया तो ये हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास आ गया 3.7 मीटर, यानी कि BD आ गया हमारे पास। यानी कि जमीन से जो सीढ़ी का शिखर है तो वो कितनी ऊंचाई पर है, 3.7 मीटर की ऊंचाई पर है। अब हमें निकालना है सीढ़ी की लंबाई। अब आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये हमारे पास न्यून कोण दिया हुआ है, C हमारे पास न्यून कोण है, तो इसलिए हमारे पास जो BC रेखा है ये हमारे पास क्या बन जाती है, आधार बन जाती है। और जो हमारे पास BD रेखा है ये हमारे पास क्या बन जाती है, लंब बन जाती है। और जो सबसे बड़ी रेखा है वो तो एज यूजुअल हमारे पास क्या है, कर्ण है। अब हमें ज्ञात करनी है सीढ़ी की लंबाई और B और C के बीच की दूरी। दिया क्या हुआ है हमें, BD यानी कि लंब दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हमारे पास लंब और कर्ण जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात आता है तो वो कौन सा होता है, साइन थीटा किसके बराबर था हमारे पास, लंब बटे कर्ण के बराबर था। तो यहाँ पर हमारे पास कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सी, DBC हुई है हमारे पास। समकोण त्रिभुज DBC में हमारे पास लंब है DB और हमारे पास कर्ण है DC। ये किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर। DB कितना दिया हुआ है, अब ये DB या मतलब BD एक ही बात है। तो हमारे पास DB कितना दिया हुआ, 3.7
और डीसी कितना है ये हम निकालना चाहते हैं। साइन 60 इसकी वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3/2 के बराबर होती है। अब इसको हम आगे करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हम डीसी का मान निकालना चाहते हैं, तो डीसी को हम इस तरफ ले जाएं और ये हमारे पास हो गया 3.7 गुना 2/√3 बराबर डीसी। डीसी हमारे पास यहाँ चला गया, 2 नीचे था इससे गुना हो गया और ये √3 नीचे आ जाता है। तो हमने इसको उससे गुना किया तो ये हमारे पास बन गया 7.4 और हम इसमें √3 का मान रख कर हम डीसी का मान निकाल सकते हैं। तो डीसी किसको शो करेगा, हमारे पास सीडी की लंबाई को। तो डीसी हमारे पास कितना आ गया, ये मतलब सीडी की लंबाई आ जाती है। अब हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका आधार, यानी कि हमारे पास खंभे के पार बिंदु से सीढ़ी के पार बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु बी और सी के बीच की दूरी भी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कर सकते हैं। लंब बटे आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात भी यूज कर सकते हो, आधार बटे कर्ण वाला त्रिकोणमितीय अनुपात भी यूज कर सकते हो, तो ये मर्जी है आपकी। तो हमने यूज कर लिया लंब बटे आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारे पास लंब बटे आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, टेंजेंट 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारे पास DB और आधार कितना है हमारे पास BC। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3, DB हमारे पास 3.7 और BC हमारे पास कितना है ये हमें निकालना है। BC हमारे पास BC ही रहेगा। तो यहाँ से हमने इसको आर पार गुणा करी, BC हमारे पास ऊपर आ जाता है, तो ये हो गया 3.7 बटे √3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी और सी बिंदु के बीच की दूरी आ जाती है, यानी कि जो खंभे का पाद बिंदु था और जो सीढ़ी का पाद बिंदु था दोनों के बीच की दूरी आ जाती है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे कि जो हमें कहा गया है तो उससे किस प्रकार की समकोण त्रिभुज बनती है, यानी कि उसमें कौन सी भुजा दी हुई है और कौन सी हमें निकालनी है। हमें क्या कहा गया है, धरातल पे क्या लिया हमने, धरातल पर जमीन पर धरती पर चिमनी भी खड़ी है और एक प्रेक्षक यानी कि व्यक्ति भी खड़ा है। व्यक्ति की लंबाई कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर और ये हमारे पास चिमनी खड़ी है, ये इसका शिखर बिंदु है। तो कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये चिमनी रही, चिमनी और प्रेक्षक के बीच में यानी कि ये वाली दूरी कितनी है हमारे पास 28.5 मीटर की दूरी है। तो प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये हमारे पास प्रेक्षक, ये प्रेक्षक की हम मान लेते हैं आंख है, तो इसके बीच में तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, दृष्टि रेखा और इसकी दृष्टि से हमारे पास सीध में ये क्या बन गई, इसकी क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि से बनने वाला कोण क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। ये उन्नयन कोण है क्योंकि दृष्टि ऊपर की तरफ देख रही है, तो हमारे पास ये उन्नयन कोण दिया हुआ है। अब हमारे पास ये क्या बन जाती है, समकोण त्रिभुज। यहाँ हम बिंदुओं के नाम रख लेते हैं, ये A, ये B और ये C। इस बिंदु का नाम रख लिया हमने D और ये हमने रख लिया E। अब आपके पास समकोण त्रिभुज बन रही है ABC। हमें निकालना क्या है, हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमारे पास चिमनी हमने कौन सी मानी है, AD, यानी कि हमें A और D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चिमनी की ऊंचाई किसके बराबर होगी, AB + BE। अगर हमारे पास व्यक्ति की लंबाई, प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर थी, तो ये वाली दूरी B और D के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी।
तो हमारे पास चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई ये किसके बराबर होगी? AD के बराबर। ठीक है ना, चिमनी हमने इसको ही माना था, लेकिन AD किसके बराबर है? अगर हम क्या जोड़ दें AB में, यानी AB में BD जोड़ दें तो AD हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। AB हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, लेकिन BD कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। यानी मेन हमारा मोटिव क्या है? A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में भुजा AB निकालना। और हमारे पास जो DE है वो कितना दिया हुआ है? 28.5 मीटर दिया हुआ है। तो BC भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि BC किसके बराबर है? DE के बराबर है। तो हमारे पास ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा BC भुजा हमारे पास क्या है? आधार। और AB भुजा हमारे पास क्या है? लंब। और AC भुजा हमारे पास क्या है? कर्ण। अब हम निकालना चाहते हैं लंब, यानी कि हम AB निकालना चाहते हैं, लंब निकालना चाहते हैं, और हमें क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। तो लंब बटे आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है हमारे पास? टेंजेंट। और हमारे पास कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री का। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास लंब यानी कि AB, आधार यानी कि BC किसके बराबर हो जाता है? टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर। AB हमें निकालना है, BC 28.5 दिया हुआ है, टेंजेंट 60 की वैल्यू वर्गमूल 3। तो AB हमारे पास कितना आ गया? 28.5 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर। AB मतलब हमारे पास ये वाली लंबाई A और B के बीच की। लेकिन हमें निकालना क्या था? मेनली चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चिमनी की ऊंचाई किसके बराबर थी? यहाँ इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। ये थी हमारे पास AB प्लस 1.5 मीटर। AB कितना आया हमारे पास? 28.5 वर्गमूल 3 प्लस 1.5 मीटर। इसको अगर और हल करना चाहते हो, वर्गमूल 3 की वैल्यू रख के 28.5 से गुना करो और फिर उसमें 1.5 जोड़ दो, तो हमारे पास क्या जाती है? चिमनी की ऊंचाई आ जाती है। इसके बाद है बच्चों उदाहरण नंबर 4। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि हमारे पास भूमि पर भवन भी खड़ा है और किसी एक अन्य बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का, यानी कि उसी बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कहा गया है, पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमें क्या कहा गया है कि भूमि पर एक भवन खड़ा है, तो हमने ले लिया कि ये हमारे पास क्या है? भवन। अगर आपके पास बुक है, आप बुक लेकर बैठे हुए हो, चित्र उसमें बना हुआ है। हमने क्या ले लिया? भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें? 10 मीटर। हमारे पास भवन कितना ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा भवन है। भूमि के बिंदु से, यहाँ पर हमने भूमि पर कोई बिंदु P ले लिया, इससे हम क्या लेते हैं? भवन के शिखर का उन्नयन कोण ले रहे हैं। ये भवन का शिखर ले लिया हमने, तो दोनों हमने इन बिंदुओं को मिला लिया। तो हमारे पास जो ये कोण है, यानी कि उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है हमें? 30 डिग्री का उन्नयन कोण दिया हुआ है। इसके बाद क्या कहा गया? भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया जाता है। यहाँ पर भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ध्वज का क्या है? दंड है, यानी कि डंडा लगा दो। अब हमारे पास यहीं पर भूमि के इसी बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। यानी इसी बिंदु से अगर हम ध्वज का शिखर मिला देते हैं तो ये कोण कितना हो जाता है हमारे पास? 45 डिग्री का हो जाता है। ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? थोड़ा सा आप लोग स्केल की हेल्प से बनाना, रेखा बिल्कुल सीधी आएगी।
तो ये हमारे पास कोण दिया हुआ है 45 डिग्री का। अब हमसे पूछा गया है कि हमारे पास, चलो पहले मैं इनका नाम लिख लेती हूँ। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, इस तरह से मैंने इनके नाम ले लिए। तो अब हमारे पास इसने पूछा है कि ध्वज दंड की लंबाई, यानी कि हमारे पास जिस दंड पर ये ध्वज लहर रहा है उसकी लंबाई, यानी कि हमें ए भी ज्ञात करना है और हमें क्या ज्ञात करना है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भवन हमारे पास ये रहा, बिंदु पी ये रहा, तो पी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों एक बार मैं एक चीज और देख लेती हूँ, जो आपके चित्र में जिस तरह से बिंदु दिए हुए बिंदु मैं वैसे ही दे लेती हूँ, ताकि जब आप साथ साथ उदाहरण देख रहे होंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे पास उदाहरण में इस बिंदु को ए बोला गया है, इस बिंदु को बी ही बोला गया है और इस बिंदु को नाम दिया हुआ है डी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो हमें बी डी यानी कि दंड की लंबाई निकालनी है, एक हमें ए और पी यानी कि बिंदु की भवन से दूरी ज्ञात करनी है। तो माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमें दिया क्या हुआ है और हम निकालना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपके पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रही है, एक तो ए बी पी और दूसरी समकोण त्रिभुज बन रही है ए डी पी। तो हम 1 बाय 1 करके समकोण त्रिभुज लेकर चलते हैं। पहले हमने समकोण त्रिभुज ले ली ए बी पी, तो हमारे पास समकोण त्रिभुज ए बी पी में हम देखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें निकालना क्या है। इस छोटी त्रिभुज में हमारे पास, अब ये हमारे पास छोटी त्रिभुज का जो कोण दिया हुआ है वो कितने का है, 30 डिग्री का। ये भी ध्यान रखना है कि त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है। छोटी त्रिभुज में, छोटी समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार लेकर चलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा बनेगा, टेंजेंट। तो हमारे पास ये आ गया ए बी बटे ए पी, ए बी बटे ए पी यानी लंब बटे आधार। ये हमारे पास कितना हो गया, टेंजेंट 30 डिग्री। अब हमारे पास ए बी तो हमें दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। ए पी हमें निकालना है। टेंजेंट 30 की वैल्यू बच्चों आपको पता है कितनी होती है, 1/√3 हार पार गुना कर। तो यहाँ से हमारे पास ए पी कितना आ जाता है, 10√3 मीटर। ये हमारे पास ए पी की वैल्यू आ गई, यानी कि बिंदु पी की भवन से दूरी आ गई। अब हमें और क्या निकालना है, ध्वज दंड की लंबाई। तो इसके लिए हमें कौन सी त्रिभुज लेनी पड़ेगी, बड़े वाली समकोण त्रिभुज लेनी पड़ेगी, यानी कि ए डी पी। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज ए डी पी में, अब ए डी पी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास लंब तो ए डी है और हमारे पास आधार क्या है, ए पी है। तो हम यही वाला, अब ए पी तो हमें दिया हुआ है, हम पहले भाग में निकाल चुके हैं, तो हम यही यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया ए डी बटे ए पी। कोण कितने का है, 45 डिग्री का। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्री। अब ए डी और ए पी कितना आया अभी हमारे पास, 10√3। टेंजेंट 45 का मान 1 के बराबर। अब ए डी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। नीचे हमारे पास कितना हो गया, 10√3 बराबर 1। अब ए बी का मान तो हमें 10 मीटर दिया हुआ है, प्लस बी डी बराबर में 10√3। तो बी डी हमारे पास कितना आता है, 10√3 माइनस 10। बी डी किसके बराबर आ गया, 10 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 मीटर। बी डी मतलब ध्वज दंड की लंबाई। तो ये हमारे पास था इसका उदाहरण नंबर 4। अब बच्चों इसके उदाहरण नंबर 5 में हमें कहा गया है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनताश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री
हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपनी बुक में देख रहे हो, इसमें भी हमारे पास क्या बन रही है, दो समकोण त्रिभुज बन रही है। तो जैसे हमें कहा गया है, तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमें कहा गया है कि हमारे पास ये भूमि के ऊपर कोई मीनार खड़ी है, ठीक है। हमारे पास पहले जो उसकी छाया के साथ जो कोण बन रहा था वो कितना था हमारे पास 60 डिग्री का। और कुछ समय के बाद यानी कि जब हमारे पास क्या हो जाती है 40 मीटर, छाया हमारे पास 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कि पहले हमारे पास जो मीनार की छाया थी वो इतनी थी, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई 40 मीटर अधिक हो गई। अभी हमारे पास छाया इतनी लंबी हो गई है तो कोण घटकर कितना हो जाता है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, छाया की लंबाई ज्ञात करनी है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें दिया हुआ है इस बिंदु का नाम D, ये C, ये B और ये वाला बिंदु हमारे पास A। तो अब हमारे पास इस चित्र में भी देखोगे ध्यान से तो दो समकोण त्रिभुज बन रही है, लेकिन दोनों ही समकोण त्रिभुज कैसी हैं, हमारे पास 90 डिग्री बिंदु पर समकोण है। कि हमारे जो पास मीनार है वो भूमि पर सीधी खड़ी है। तो पहले हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, मीनार की ऊंचाई, और हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास छाया की लंबाई। छाया टोटल कितनी बनी हमारे पास, dB हमारे पास छाया को शो कर रही है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें हमारे पास ले लेते हैं कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लो हमने छोटे वाली त्रिभुज ले ली, तो हमारे पास इस त्रिभुज में हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास AB बटे BC यानी कि आधार लंब बटे आधार किसके बराबर है, टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर। तो ये हमारे पास AB किसके बराबर हो गया, BC टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर। तो AB किसके बराबर हो जाता है, BC तो हमें पता ही नहीं है ऐसे कैसे, लेकिन टेंजेंट 60 का मान हमें पता है, ये हमारे पास क्या है वर्गमूल 3। तो AB किसके बराबर हो गया, वर्गमूल 3 BC के बराबर। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सी, ABD। समकोण त्रिभुज ABD में अब इसमें हमारे पास क्या है, AB तो लंब है, आधार हमारे पास क्या है DB या BD, कैसे मर्जी लिख सकते हो। कोण कितना दिया हुआ है, टेंजेंट 60 डिग्री, तो यहाँ पर टेंजेंट 30 डिग्री, तो ये हमारे पास हो गया टेंजेंट 30 डिग्री। तो AB अब हमारे पास बटे DB, टेंजेंट 30 डिग्री का मान 1 बटे वर्गमूल 3। तो AB किसके बराबर आ गया, DB बटे वर्गमूल 3। अब हमारे पास पहले वाले भाग में तो AB का मान आया था वर्गमूल 3 BC, दूसरे वाले भाग में हमारे पास AB का मान आया DB बटे वर्गमूल 3। तो दोनों को देखते हैं तो दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, बराबर होंगी। इनकी वर्गमूल 3 BC किसके बराबर होगा, DB बटे वर्गमूल 3 के बराबर होगा। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 3 BC। अब DB की बात कर रहे हैं, DB किसके बराबर है, DC प्लस CB, DC प्लस CB लिख लो या BC लिख लो। हम पहले BC यूज करते आए हैं तो हम इसको BC लिख रहे हैं। ये पार्ट प्लस ये पार्ट, दोनों पार्ट जुड़कर क्या बन जाते हैं, हमारे पास DB बन जाते हैं। तो 3 BC माइनस BC कितना बचेगा, 2 BC। और DC कितना दिया हुआ है हमें, D और C के बीच में दूरी है 40, तो BC हमारे पास कितना आ गया, 40 को 2 से भाग करा तो 20 मीटर आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 20 मीटर। तो हमारे पास छाया की लंबाई यानी कि मीनार की छाया की लंबाई कितनी थी, DB थी, और DB किसके बराबर है, DC प्लस BC। DC हमें 40 दिया हुआ था और BC हमने 20 निकाल लिया,
तो हमारे पास छाया की लंबाई कितनी आ जाती है, 60 मीटर के बराबर। और हमें क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई। तो हम ए बी की वैल्यू निकालने के लिए बी सी का मान नंबर 1 में रख देते हैं। तो हमारे पास ए बी किसके बराबर था, वर्गमूल 3 बी सी। तो हमारे पास बी सी का मान है 20, तो ये होगा 20 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारे पास क्या जाती है, मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक है बच्चों, तो आप अगर ध्यान से करते हो, फोकस करके करते हो, समझ कर करते हो, तो क्वेश्चन निकालने इजी हो जाते हैं। कोई भी त्रिभुज पहले या आगे पीछे दी जाती है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें कहा गया है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि हमारे पास दिया हुआ है एक बहुमंजिला भवन और एक हमारे पास 8 मीटर ऊंचा भवन। तो हमने ले लिया भूमि पर हमारे पास दो भवन खड़े हुए हैं। एक बहुमंजिला भवन, हमने उसकी ऊंचाई थोड़ी ऊंची ले ली है, और ये हमारे पास एक 8 मीटर ऊंचा भवन। ये हमारे पास बहुमंजिले भवन का शिखर, ये हमारे पास छोटे भवन का शिखर, और ये उसका तल। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमने क्या करा, क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से छोटे भवन के शिखर का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्योंकि यहाँ से बन रहा है, तो पहले हमने क्या ले ली, एक क्षैतिज रेखा ले ली, यानी जहाँ से देखा जा रहा है, जिस बिंदु से देखा जा रहा है उसकी सीध में हमने क्या ले ली, क्षैतिज रेखा ले ली। क्योंकि अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो कोण बनेगा ये हमारे पास कैसा है, अवनमन कोण है। कैसा है ये हमारे पास, अवनमन कोण है। यानी कि बहुमंजिला भवन के शिखर से जब छोटे भवन के शिखर को देखते हैं तो अवनमन कोण कितने का बनता है, 30 डिग्री का। लेकिन अगर इसी बिंदु से हम भवन के छोटे भवन के तल को देखते हैं, यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ये तल को देख रहे हैं, तो क्योंकि हम ऊपर से फिर नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे पास जो अवनमन कोण है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का। कितना बन रहा है ये हमारे पास, 45 डिग्री का। हमें क्या बताना है, एक तो हमें बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ये हमारे पास बहुमंजिला भवन था, एक तो हमें इसकी ऊंचाई बतानी है और हमें दो भवनों के बीच की दूरी बतानी है। इनकी छोटा भवन और ये बहुमंजिला भवन है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदुओं के नाम रख लेते हैं। ये हमारे पास बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु हमारे पास सी। जिस तरह से हमने ए और सी को मिलाया हुआ है, इसके समांतर ही हमने एक रेखा और खींच ली, तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिया डी। और ये वाला बिंदु हमें दिया हुआ है एफ और ये हमें दिया हुआ है क्यू। तो अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अब इस केस में हमारे पास अवनमन कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं, अवनमन कोण बन रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास देखो, इसमें जो एफ क्यू है वो किसके समांतर है, डी बी के समांतर है। हमारे पास एफ क्यू समांतर डी बी, और हमारे पास जो ये रेखा है एफ बी, यानी जो हमारे पास अवनमन कोण बना रही थी क्षैतिज रेखा के साथ, ये किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। यानी हमारे पास एफ बी क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो इसलिए हमारे पास जो ये वाला कोण है, ये कोण कौन सा हुआ हमारे पास, एफ बी डी। तो हमारे पास कोण एफ बी डी, ये कोण भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। क्यों, देखो ये रेखा इसके समांतर और ये हमारे पास क्या है, तिर्यक रेखा, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, एकांतर कोण। तो हमारे पास एकांतर कोण, एकांतर अतः कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण एफ बी डी भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एफ क्यू किसके समांतर है,
CA के समांतर है और FA क्या काम कर रही है, एक तिर्यक रेखा का काम। तो ये कोण 45 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने का हो जाता है, 45 डिग्री का। तो हम सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास FQ समांतर है किसके, CA के, और हमारे पास क्या है FA, FA क्या है, तिर्यक रेखा। तो इसलिए हमारे पास जो ये वाला कोण है FAC, कोण FAC ये कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो ये कोण 30 डिग्री का और ये कोण 45 डिग्री का। अब चित्र को ध्यान से देखो, इसमें भी हमारे पास क्या बन रही है, दो समकोण त्रिभुज बन रही है। एक हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रही है FBD और दूसरी हमारे पास बन रही है FAC। ये दोनों हमारे पास त्रिभुज बन रही है। तो हम दोनों समकोण त्रिभुज को लेते हुए हमें क्या निकालना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, और हमें क्या निकालना है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ से कोई सी भी त्रिभुज ले लेते हैं, छोटी ले लो या बड़ी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ले ली यहाँ से। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, हमारे पास AB, ये हमारे पास क्या, छोटे भवन की लंबाई 8 मीटर। तो हमारे पास जो CD है, क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये वाली भुजा भी क्या हो गई, इसके समांतर हो गई, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो गया, 8 मीटर के बराबर हो गया। तो हमने ले लिया यहाँ से बड़ी त्रिभुज को ले लेते हैं पहले, समकोण त्रिभुज। ये भी हमारे पास किसके बराबर है, CD के बराबर, और दोनों किसके बराबर है, 8 मीटर के बराबर। अब हमने पहले बड़े वाली समकोण त्रिभुज ले ली। समकोण त्रिभुज FAC में हमें निकालना क्या है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, यानी हम FC निकालना चाहते हैं। तो हमने FC यानी लंब बटे आधार क्या है हमारे पास AC, इस कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री का, तो टेंजेंट 45 डिग्री। तो FC किसके बराबर है, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से हमारे पास FC किसके बराबर आ जाता है, AC के बराबर। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमारे पास दूसरी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कौन सी है, FBD में। अब हमारे पास लंब कौन सा है इसमें, FD, और हमारे पास आधार कौन सा है, BD। कोण कितना है, 30 डिग्री। तो FD बटे BD, टेंजेंट 30, इनके 1 बटे वर्गमूल 3। लेकिन जो BD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना आ गया हमारे पास, AC बटे 1 बटे वर्गमूल 3। आर पर गुना कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, AC बराबर वर्गमूल 3 FD। लेकिन हमारे पास जो FD है, यहाँ से देख लेते हैं, जो FC है किसके बराबर है, AC के बराबर। यहाँ से लिखा, इसमें हमने यूज कर लिया AC की वैल्यू को। हमें हमारे पास AC की वैल्यू पहले भाग से किसके इक्वल है, FC के इक्वल, ठीक है ना। हमने क्या यूज कर लिया, नंबर 1 से। नंबर 1 से AC किसके बराबर था, FC के बराबर। तो वर्गमूल 3 FD। अब FC इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, FD प्लस में DC, FD प्लस में DC। तो हमारे पास वर्गमूल 3 FD, ये भी हमारे पास FD, लेकिन DC कितना दिया हुआ है, 8। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी ले ली, यहाँ पर 8 ले ली। तो ये हमारे पास वर्गमूल 3 FD माइनस FD बराबर 8। FD दोनों में से कॉमन, तो कितना आ गया, वर्गमूल 3 माइनस 1, और ये 8। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, FD की। तो FD किसके बराबर आ गया, 8 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1। FD आ गया, लेकिन हमने FD तो निकाल लिया, निकालना क्या था, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो यहाँ से हमारे पास जो बहुमंजिला भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी आ जाती है, ये hमारे पास आ जाती है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई किसके बराबर है, FD प्लस DC। FD कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला 8 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1, और DC कितना दिया हुआ था हमें, 8 के बराबर। तो इसको हम आगे और सोल्व करके क्या निकाल लेंगे, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। और हम क्या निकालना चाह रहे थे, AC। तो AC किसके बराबर है,
हम पहले भाग में पढ़कर आए हैं 80 के बराबर, यानी कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई के बराबर ही है। तो दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी ये किसके बराबर है? हमारे पास बहुमंजिला भवन की ऊंचाई के बराबर ही है, यानी कि ये भी किसके बराबर है? 8 वर्गमूल 3 - 1 + 8 को, और इसको आगे सोल्व कर सकते हैं।